हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मन भाई काफ़ी उत्साहित है क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज भारत देश का एक बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है और उस त्यौहार का नाम है दशहरा। तो सबसे पहले तो आप सबको दशहरे के इस पावन अवसर की, पर्व की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमें आशा है कि आप बड़े अच्छे ढंग से जो है दशहरे को जो है मना रहे होंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए इसको मना रहे होंगे। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। और जैसा कि इस पर्व को हम लेकर के चलते हैं कि ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का जो ये त्यौहार है, ये प्रतीक है। तो इस ढंग से हमें इसको मनाना है। और एक और शिक्षा इस पर्व से हमें लेनी है कि बुराई को हमें छोड़ देना चाहिए और अच्छाई के रास्तों पर जो है कंटिन्यू हमें चलना है। और जो बुराई है उसको हमेशा के लिए हमें जो है त्यागना है और अच्छाई के रास्ते को अपनाना है। तो इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पौराणिक है। प्राचीन मान्यता और ग्रंथों की मान्यता के अनुसार जो ये पर्व है ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है और जिसका इतिहास काफ़ी रामायण काल से भी जुड़ा जाता है और राम भगवान सीता माता से जुड़ा जाता है। और जिसको महिषामर्दनी बोलते हैं, मतलब महिषासुर को जिसने मारा था, तो माता से भी जुड़ा जाता है, दुर्गा माता से। तो कि माता के जो है 9 जो रूप थे वो माता ने धारण किए थे महिषासुर को मारने के लिए। तो 10वें दिन माता जो है सफल हुई थी उनको पराजित करने में। तो ये भी एक जो है बुराई पर अच्छाई की जीत थी। तो माता ने एक अधर्मी का विनाश किया था, तो अच्छाई की यहाँ पर जीत हुई थी। सत्यता यहाँ पर जो है असत्यता पर हावी हो गई थी। तो हावी होना लाजमी था क्योंकि सत्य था। तो इसी कड़ी में इस पर्व को जो है मनाया गया और जिसको आप सब जानते हैं, जिसका नाम दशहरा है। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका महत्व क्या है और क्यों ये मनाया जाता है। तो इस विषय में जानना हमें अति आवश्यक है क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए कि आज जो है ये बहुत बड़ा जो पर्व है ये भारत देश में मनाया जा रहा है। तो इसको भी हमें याद रखना होगा। हमारी यही संस्कृति है और यही पहचान है कि आखिर ये चीज़ें क्यों जो है हमारे देश में मनाई जाती है। तो इन चीज़ों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे राज क्या है। और तो सबसे पहले तो एक जो इसकी सबसे बड़ी मान्यता है, राम भगवान और सीता माता, तो सबने इनका नाम सुना है। तो राम भगवान जो अयोध्या नगरी के बहुत बड़े राजा हुए थे, तो और सीता माता उनकी पत्नी थी। और राम भगवान के जो भ्राता थे छोटे, उनका नाम लक्ष्मण था। और आप सब जानते हैं तो माता कैकेयी थी, तो उनके कारण उनको जो है 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो वो वनवास जो है इस प्रकार से उनका बीता कि माता सीता का हरण हुआ था और रावण, जिसके पिता का नाम जो है विशर्वा था। तो हालांकि जो रावण के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी माता थी वो राक्षस कुल की थी। ये बात काफ़ी ध्यान देने योग्य है। तो माता सीता का हरण वहाँ से हो जाता है। तो बाद में
जो है राम भगवान की पूरी सेना, वानर सेना लेकर के जो है लंका में जो है उनको जो है पराजित करते हैं। और पराजित करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण के पीछे विद्यमान था कि उन्होंने जो है अधर्म के रास्ते को अपना करके सीता माता का जो है हरण किया था। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीरता से और गहनता से सोचना हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए जो रावण था काफ़ी बड़ा ज्ञानी था, तो कहीं ना कहीं अच्छाई तो आदमी में होती है, लेकिन फिर भी अधर्मी था। और इसके पीछे एक रीज़न था। देखिए जो रावण के जो पिताजी थे उनका नाम विशर्वा था और एक ब्राह्मण थे और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी भी थे। तो इस संबंध से जब उनका संबंध जो है ब्राह्मण से जो है पिता से जोड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर रावण का ज्ञानी होना लाजनीय था। और तो वो अपने आप को काफ़ी बड़ा जो है प्रकांड विद्वान भी समझता था और था भी। और जो माता थी वो माता जो है राक्षस कुल से जो है संबंध रखती थी। तो राक्षस माता का राक्षस कुल से होना जो है रावण अपने लिए जो है काफ़ी बलशाली जो है वो समझता था। तो वही उसके पीछे अहंकार था। तो उसी अहंकार को आज के दिन जो है चोर किया गया था और उसी उपलक्ष्य में दशहरा जो है आज बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये जो है मनाया जाता है। और यहाँ ही नहीं पूरे भारत देश में ये जो है मनाया जा रहा है। और इसके अलावा इसके बाद बात आती है भाई कि आखिर ये किस दिन जो है मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो होती है, जो हमारी जो मास का जो नाम पड़ता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है ये पर्व जो है मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर इतिहास इसका गवाह है। और मेन बात यह है कि यहाँ पर जो है जो अहंकारी जो रावण था उसके अहंकार को राम भगवान ने जो है चूर चूर कर दिया था और सीता माता को वापस जो है मुक्त किया था। तो और उसमें जो है रावण मारा गया था। और यही वो जीत थी जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में आज जो है हमारे भारत देश में जो है मनाया जा रहा है और हम सब भी इसको जो है मना रहे हैं। और दूसरी जो ऐतिहासिक घटना इसके पीछे जोड़ी जाती है वह है माता के 9 स्वरूप। तो महिषासुर जो कि अपने काल में काफ़ी बड़ा निर्दयी और जो है अधर्मी जिसको कहते हैं वो राक्षस था। तो पृथ्वी पर उसने जो है बिल्कुल आतंक मचाना उसने आरंभ कर दिया था और बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि अधर्म स्वरूप वो जो है हावी हो चुका था और बेवजह जो है योनियों को जो है तंग कर रहा था। जो इस पृथ्वी पर जो है लोग थे, ऋषि मुनि थे, पंडित थे, कोई अन्य भी थे, तो निश्चित तौर पर अधर्म स्वरूप जो आचरण है वो उनके ऊपर वो कर रहा था। तो उस चीज़ से जब ऋषि मुनि इत्यादि जो है जब तंग आए तो माता के पास गए और माता से जो है प्रार्थना की उन्होंने कि जो है इस अधर्मी को जो है यहाँ जो है मिटाया जाए और हमें मुक्त किया जाए इस अधर्मी से। तो माता ने जो है अपने 9 स्वरूप जिसको नवरात्र के रूप में जाना जाता है, तो नवरात्रि जो है माता ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और 10वें दिन जो है माता जो है उनको पराजित करने में सफल हो गई थी। और यहाँ पर भी देखिए धर्म की जो है अधर्म पर विजय हुई और निश्चित रूप से इसका संबंध भी आज दशहरे से जो है जोड़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अधर्म पर धर्म की जो विजय है उस स्वरूप में आज ये दशहरा जो है मनाया जा रहा है। और यहाँ ही नहीं
पूरे भारतवर्ष में ये जहाँ जहाँ हिंदू का वास है वहाँ वहाँ ये पूरे हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। और अगर हम जो है बात करें अपने यहाँ की हिमाचल प्रदेश की, तो आप जो है कुल्लू का नाम तो आप सुनते ही होंगे। और कुल्लू का जो दशहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा उसको जो है छोटा कर दिया गया है और फिलहाल शगुन के रूप में फिर भी उसको जो है मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जो है न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो है कुल्लू में ढालपुर मैदान है, काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर ये दशहरा जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और एक अभी जो आज का जो दशहरा है यहाँ पर जो है 150 से अधिक देवी देवताओं का जो है मिलन होता है और ग्राउंड में उनको जो है रखा जाता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ गाजे बाजों के साथ जो है वहाँ पर जो है दशहरा, ये इंटरनेशनल दशहरा है, ये धूमधाम से जो है मनाया जाता है। लेकिन कोविड नियमों के तहत अभी थोड़ा शॉर्ट में इसको जो है किया गया है। तो यूँ तो जो हमारा कुल्लू है वो जिसको कहते हैं हिमालय पर्वत के ये आंचल में बसा है और आंचल में बसने के कारण इसकी जो सुंदरता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह में ऐसे जो आयोजन हैं वो आप समझ सकते हैं कितने बड़े आयोजन के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो और हरा भरा इलाका है, बर्फीला इलाका है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और हिमालय पर्वत के ये बिल्कुल आंचल में है। और वहाँ पर ढालपुर मैदान है, वहाँ पर आज देवी देवताओं का आगमन होता है और सब इकट्ठे होते हैं और गाजे बाजे इत्यादि और जो वाद्य यंत्र है जब वो बजते हैं तो वही मनमोहक ध्वनि जो है हमें आकर्षित करने वाली होती है वहाँ की। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर हमें जाना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीज़ से हमें बचना चाहिए क्योंकि बीमारी चली है, तो भाई ठीक है, घर में अच्छे हैं। और जो ये कुल्लू का दशहरा है इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा राज छिपा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो इसके पीछे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्रदेश में देखिए हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा मेला लगता है और उसके पीछे का जो इतिहास है वो हमें पता ना हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा हमें कुछ एक ज्ञान जो है इसके विषय में होना बहुत ही ज़रूरी, आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुल्लू देखिए पहले रियासत हुआ करती थी, तो आपको पता ही है कि रियासत का एक राजा होता था, तो जगत सिंह के नाम से उनको जाना जाता है। तो काफ़ी इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो बना है क्योंकि कुल्लू जब रियासत था तो मैंने कहा आपको कि जगत सिंह नाम का एक जो है राजा था। तो किसी व्यक्ति ने उसको जो है सूचना दी थी और वो झूठी सूचना थी कि ये पार्वती घाटी है जिसको हम कहते भी हैं कि कुल्लू में पार्वती नदी है, तो उसके आसपास ही ये पार्वती घाटी है। तो वहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम टिप्परी गांव है। तो टिप्परी एक छोटा सा गांव है वहाँ पे। तो और टिप्परी गांव में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम दुर्गादत्त है, लेकिन पेशे से वो ब्राह्मण था। तो कुछ लोगों ने राजा को सूचना दी जगत सिंह को कि उसके पास जो है एक पत्था जिसको कहेंगे कि लगभग 1.5 किलो के आसपास जो है सुच्चे मोती हैं। तो हालांकि ये सूचना झूठी थी, लेकिन फिर भी उसको किसी ने झूठी सूचना फैला दी राजा के पास कि वहाँ जो है टिप्परी गांव में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम दुर्गादत्त है और उसके पास जो है मोती हैं। तो और जो कि उसने जो है चुराए है, ऐसा कुछ राजा को बोल दिया था। लेकिन जब राजा ने वहाँ पर उसके गांव में उसके पास उसके घर में जो है जब अपने दूत भेजे तो निश्चित तौर पर वहाँ उस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं मिला। तो ब्राह्मण के बच्चे भी थे, पत्नी भी थी। तो जब दूत आए, तलाशी हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं उनके घर में मिला। तो वो वैसे ही वहाँ से लौट गए और जब वो जगत सिंह के पास पहुँचे, जगत सिंह ने अपने दूतों से पूछा कि हाँ भाई लाए हो, मिला उसके पास कुछ? तो दूतों ने कहा नहीं, वहाँ कुछ नहीं था और हमें कुछ मिला नहीं, हमने जो है तलाशी भी ली उनके घर की लेकिन वहाँ कुछ पाया नहीं गया। तो जगत सिंह
जी जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने सोचा कि कहीं ब्राह्मण ने जो है छुपा दिए होंगे, तो इस वजह से नहीं मिले होंगे। तो एक बार जगत सिंह जी का आगमन उधर से होना था, तो उन्होंने सूचना भिजवाई वहाँ उस ब्राह्मण के पास कि जो है ब्राह्मण को कहिए कि मैं उधर से आ रहा हूँ, तो मुझे वो जो सुच्चे मोती है वो चाहिए, उसको तैयार रखिएगा। तो ब्राह्मण बेचारा, उसके पास तो थे नहीं, तो वो सोचने लगा कि अब वो मुझे यातनाएं देगा और मेरा जो परिवार है भूखा मरेगा। तो अपने परिवार के बारे में भी वो सोच रहा है। तो उस डर से कि अब राजा आएगा और पता नहीं क्या कहेंगे मुझे, तो उस डर से उसने क्या कर दिया कि एक उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो पूरा का पूरा ब्राह्मण और ब्राह्मण का परिवार रहता था, उसको जो है उसने बंद कर दिया। और बंद करने के पश्चात उसने जो है झोपड़ी में आग लगा दी। और आग लगाने के पश्चात ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ने अपने शरीर को जो है एक नुकीले, या जिसको कहते हैं तेज धारदार हथियार से जो है छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े करके जो है काटा और कहा कि ये ले मेरे शरीर के टुकड़े, ये ले तेरे सुच्चे मोती। इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार जो है उस आग की लपटों में जल गया। और उस जो ब्राह्मण हत्या का जो पाप है वो जगत सिंह को लगा। और जगत सिंह को लगने के पश्चात जो है जगत सिंह काफ़ी कष्टों से जो है, जिसको कहते हैं कि उसको कष्ट लगे, और काफ़ी ज़्यादा जो है रोग उसको लगने शुरू हो गए। और रोग शुरू लगने हो गए तो कहते हैं कि वो बड़े भयानक असाध्य रोग से भी वो जो है ग्रसित हो गया था। तो जब उसको इस चीज़ का आभास हुआ कि ये मुझे जो है ब्रह्म हत्या का जो है पाप है वो लगा है, तो उनके गुरु भी थे और उसके साथ साथ उनके कुल पुरोहित भी थे, जिनका नाम गुरु किशन दास जी था, जो कि वहीं पर रहते थे। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुवर ऐसा है और मुझसे ऐसा सा पाप हो गया है, अब मैं इसके लिए क्या करूं और इससे मैं मुक्ति कैसे पाऊं, और अपराधवश जो है मैं जो है असाध्य रोग से भी मैं ग्रसित हो गया हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने एक राय उनको दी, जो उनके पुरोहित थे, कि आप अयोध्या जाइए और वहाँ से राम भगवान की वहाँ से मूर्ति लेकर के आइए और यहाँ कुल्लू में जो है स्थापित उसको कीजिएगा। और उसके पश्चात आप अपना जो राजपाट है वो उनको सौंप दीजिएगा, किसको, राम भगवान को। उनके शरणों में जो है चले जाइए और उनके चरणों में ही अपना राजपाट भी रख दीजिएगा, तभी आप जो है इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके बाद की कथा जो है शुरू होती है कि उसके बाद उनका कोई शिष्य था दामोदर दास। तो दामोदर दास जो है चले गए बीच में और अयोध्या निकले, और वहाँ से जो है इन मूर्तियों को जो है वहाँ से राम और सीता की मूर्ति जो है उन्होंने वहाँ से चुरा करके वो ले आए थे। तो लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो राज की बात है वो छिपी है। तो इसके पीछे राज की बात जो है ये थी कि वहाँ पर मंदिर पड़ता है जिसका नाम त्रेता मंदिर है, त्रेता मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है अयोध्या में। तो माना जाता है कि जो राम और सीता की जो मूर्ति है ये स्वयं जो है भगवान राम ने अपने हाथों से उस समय बनाई थी, जब कभी वो वहाँ पर जो है राजा थे। तो और जो तीसरी मूर्ति थी, 3 मूर्तियाँ वो लाए थे, उसमें तीसरी मूर्ति हनुमान जी की थी। तो हनुमान जी की मूर्ति को तो ऐसा माना जाता है कि वो बाद में बनाई है किसी ने, लेकिन राम और जो सीता माता की जो मूर्ति है उसको ऐसा माना जाता है कि इसको स्वयं राम भगवान ने जो है खुद बनवाया था। तो त्रेता मंदिर से दामोदर दास जी वहाँ से मूर्ति को लेकर के आए थे, चुरा करके वो ले आए थे वहाँ से मूर्तियों को। लेकिन उसके पश्चात देखिए क्या होता है। उसके पश्चात देखिए जब वो बीच रास्ते से आ रहे थे दामोदर दास जी, तो लोगों ने कहीं पर उनको पकड़ लिया था और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया था। तो पकड़ करके उन्होंने मूर्ति को वापस ले जाना चाहा, लेकिन
कहते हैं इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब उन्होंने मूर्तियों को जो है राजा उससे दामोदर दास से छीना था, तो जब वो उसको उठाने लगे तो उनसे उठी नहीं, इतनी भारी वो हो गई, भारी भरकम हो गई कि ये एक लीला ही थी, एक शक्ति ही थी राम भगवान की, तो उसको वो उठा नहीं पाए। और जब वो वापस दामोदर दास के पास उसको उन मूर्तियों को देते थे तो फूल के समान बिल्कुल जो है वो हल्की हो जाती थी, पुष्प के समान जो है वो उसको उठा लेता था। तो इस लीला को देखते हुए जो अयोध्या नगरी के जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने जो है उन मूर्तियों को वापस दामोदर दास को दे दिया और ले जाने दिया। तो उसी कड़ी में 1651 के आसपास जो है मूर्तियों को जो है कुल्लू रियासत में जो है मूलतः वो जो है सफल हो गया था दामोदर दास लाने में। तो जैसे ही वो कुल्लू रियासत में मूर्तियाँ जो है पहुँचती है, तो उसी समय जो है जगत सिंह जो कुल्लू के जो राजा थे, जिन्होंने ब्रह्म हत्या जो है करवाई थी या उनकी वजह से हो गई थी, तो जैसे ही मूर्तियाँ वहाँ पहुँची तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो राजपाट है वो मूर्ति के आगे जो है, जो राम भगवान की मूर्ति थी उनके आगे जो है उसको समर्पित कर दिया था, और वो जो है उस दोष से जो है मुक्त हो गए थे, उस अपराध से मुक्त हो गए थे। और उसके बाद जो है 1660 में विधिवत जो है स्थापना कुल्लू में जो है राम और सीता माता की मूर्तियों की जो स्थापना है वहाँ पर की गई थी। और जो किशन दास जी थे, जो जगत सिंह के जो गुरु थे, तो उन्होंने कहा, वो शैव धर्म से संबंधित थे, शिव के उपासक थे, तो शैव धर्म से संबंधित थे। तो उन्होंने कहा कि आप शैव धर्म को छोड़ करके आप जो है वैष्णव धर्म को अपनाइएगा और राम भगवान की आप जो है पूजा कीजिएगा, आप शाप से मुक्त हो जाएंगे, अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। तो देखिए उसी कड़ी में होता ये है कि वो वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं और राम भगवान की जो है पूजा में जो है लीन हो जाते हैं, उनका राजपाट करवाते हैं। और उसके पश्चात 1660 में विधिवत उनकी स्थापना होने के बाद 1651 से जो है निरंतर वहाँ पर जो है ये आरंभ हो चुका था। वहाँ 1661 से जो है पूरे के पूरे जो देवी देवता है वहाँ पर इकट्ठे हुए ढालपुर मैदान में, जो जहाँ पे दशहरा कुल्लू में मनाया जाता है। ढालपुर मैदान है, काफ़ी बड़ा मैदान है जो हिमालय पर्वत के बिल्कुल आंचल में बसा है। तो ढालपुर मैदान में पूरे के पूरे जो देवी देवता है वो इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ जो है ये जो पावन पर्व है दशहरा ये मनाया जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।